वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के सभी जिलों में होगी अब कोरोना संक्रमण की जांच। दिसंबर तक खुल जाएगी 15 और BSL लैब। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब कोरोना जांच की लैब होगी। अभी 60 जिलों में कोरोना जांच की लैब है। बाकी 15 जिलों में दिसंबर के अंत तक शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बायोसेफ्टी लेवल 2 की इन लैब को स्थापित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इन लैब के तैयार होने से कोविड की तरह दूसरी बीमारियों की भी जांच हो सकेगी। देश में सबसे ज्यादा 8.66 कोरोना टेस्ट यूपी में किए गए। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में शुरुआत से ही जांच पर काफी जोर दिया जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले 58,000 ग्राम प्रधानों को बड़ा उपहार देने जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करते हुए बड़ा उपहार देने जा रही है और राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वे गांव के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। पिछले दिनों गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित 6 मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बनी थी। किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने में जुटी योगी सरकार। यूपी में धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार। किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने में जुटी यूपी सरकार ने धान खरीदने की रफ्तार को काफी तेज कर दिया। 1 अक्टूबर से अभी तक कुल 1,08,797 किसानों से 64,000 मीट्रिक टन की धान खरीद की गई। वर्तमान समय में 72 जिलों के 3,386 सेंटर्स पर बड़ी तेजी से धान खरीदा जा रहा है, जबकि पिछले साल 68 जिलों में आज तक 3,510 सेंटर्स पर रही धान खरीद हो पाई थी। धान खरीद में नए रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी विभागों में 972 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी विभागों में रिक्त 972 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। यूपीपीएससी की इस भर्ती के तहत राज्य के पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा यूनानी और राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यूपीपीएससी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर 2021 से शुरू हो चुकी है। अगले महीने से मुफ्त राशन के साथ दाल, नमक और तेल भी मिलेगा। दिसंबर महीने से योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को 4 महीने तक मुफ्त राशन देगी। गेहूं चावल के साथ कार्ड धारकों को खाद्य तेल, नमक व दाल भी मुफ्त मिलेगी। दिसंबर माह से 1 महीने में एक ही बार राशन मिलेगा। मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहा मुफ्त राशन नवंबर माह से बंद हो गया। कुल मिलाकर राशन कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक राशन मुफ्त मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आगरा के करीब 7.5 लाख कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक मुफ्त में राशन मिलेगा। सीएम योगी ने दी अब्बाजान और चचाजान के अनुयायियों को चेतावनी। CAA पर भावनाएं भड़काई तो होगी सख्ती। कानपुर में सीएम योगी ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि मैं चेतावनी दे रहा हूं उस व्यक्ति को जो CAA पर फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी सपा के एजेंट बनकर भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश की पहचान के तौर पर है। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर चचाजान और अब्बाजान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना जानती है। एक्सप्रेसवे के बाद एयरपोर्ट्स में भी होगा यूपी का जलवा। 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा। इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही यूपी देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इससे पूर्व यूपी के जिलों को दुनिया से जोड़ने में आसानी होगी। अभी फ्री होगा सफर, दिसंबर से देना होगा टोल टैक्स। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बिना टोल दिए सफर करने का सिलसिला अब जल्द ही बंद होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले महीने से एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय से प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करने को कहा। इसके लिए निर्माण एजेंसी और रेलवे के अधिकारियों से वार्ता तक चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज का काम समय से पूरा किए जाने को कहा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री का मेरठ में कार्यक्रम है, जिसमें प्रोजेक्ट का लोकार्पण कराए जाने की तैयारी है। निकायों में सालों से खाली पदों को भरने की तैयारी, इन पर होगी नई भर्तियां।
निकायों में सालों से अधिकारियों, कर्मचारियों और अभियंताओं के खाली पद भरने जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र रिक्त पदों पर हुई भर्तियों की संस्तुति मांगी है। इनमें से 791 पदों पर तैनातियां दी जाएंगी और 91 पदों पर नई भर्तियां होंगी। नगर विकास विभाग ने समूह ख व ग के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेजा था। इनमें से अधिकतर पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। सीमाओं पर 26 को होगी किसान सभा, 29 को संसद मार्च। राकेश टिकैत बोले, एमएसपी है बड़ा सवाल। लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में भाकियों कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फिलहाल ज्यों का त्यों है। कार्यकर्ता 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर समेत सीमाओं पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 29 नवंबर को संसद मार्च में किसानों को शामिल होने के लिए कहा गया है। किसान महापंचायत में शामिल भाकियों के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों और भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि मोर्चा और संगठन का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलता रहेगा। आज 24 नवंबर के बाद यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शुरू होगा शीतलहर का प्रकोप। तेजी से गिरेगा तापमान। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में आज 24 नवंबर के बाद शीतलहर का प्रकोप शुरू हो सकता है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में कमी आ सकती है। अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के खत्म होने के बाद बादल छट गए। कानपुर में मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि क्षेत्र में मौसम अगले कुछ दिनों तक साफ रहेगा, साथ ही एयर क्वालिटी भी सही रहेगी। नियमावली में संशोधन कर योगी सरकार ने डॉक्टर्स को दी सौगात। पिछली सरकारों में लचर पड़ी चिकित्सा सुविधा को योगी सरकार ने बूस्टर डोज दी है। नए मेडिकल कॉलेजेस के शुरुआत के साथ अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए नियमावली प्रक्रिया में संशोधन किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य नियमावली 2020 नामक एक संशोधित सेवा नियमावली का गठन किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर विधान भवन के सामने प्रदर्शन। कई अभ्यर्थी हिरासत में। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण में गोलमाल का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद की। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण कोटा और भर्ती प्रक्रिया पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग दोहराई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सुबह 8 बजे से ही विधान भवन घेरने के लिए आ गए थे। पुलिस ने इन्हें विधान भवन से पहले जीपीओ के गेट के पास रोक दिया। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पीएम मोदी एक्टिव। आज कैबिनेट से भी मिल जाएगी विधेयक को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने वादे को जल्दी से पूरा करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी विधेयक को निरस्त करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बुधवार को नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए इस बैठक में विधेयक लाया जा सकता है। गोवंश को शीतलहर से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। बढ़ती ठंड और शीतलहर से लावारिस गोवंशों को बचाने के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलों में नामित नोडल अधिकारी गो आश्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि यदि कहीं गौवंश लावारिस घूमते दिखे तो उन्हें गौ आश्रय केंद्रों में पहुंचाया जाए। अधिकारी गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था के साथ ठंड से बचने का पुख्ता इंतजाम करेंगे। नियमावली में संशोधन कर योगी सरकार ने डॉक्टर्स को दी सौगात। अब सीधे ग्रेड 2 पर हो सकेगी भर्ती की प्रक्रिया। यूपी में नए मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत के साथ अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए नियमावली प्रक्रिया में संशोधन किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य नियमावली 2020 नामक एक संशोधित सेवा नियमावली का गठन किया। 6 महीने में भर्ती पूरी, 7 महीने से नियुक्ति का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 भर्ती भले ही 6 महीने में पूरी हो गई, लेकिन वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 7 महीने से नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार है। इस भर्ती का अंतिम परिणाम 12 अप्रैल 2021 को घोषित हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख तय न होने के कारण चयनित 55 अभ्यर्थी 7 महीने से परेशान हैं। अब चयनितों को डर सता रहा है कि कहीं विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उनकी तैनाती चुनाव बाद हो पाएगी। सपा के एजेंट है ओवैसी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो हम निपटना जानते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को मंगलवार को सीधी चेतावनी दी। कानपुर में बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि मैं चचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो सरकार सख्ती के साथ निपटना जानती है। एक और सौगात, गोरखपुर से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक बनेगा एक्सप्रेसवे। 10 जिलों के लिए होगा लाइफलाइन। बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस सड़क का अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। ये सड़क उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन साबित होगी। बिहार को यूपी और बंगाल के बीच न केवल आवागमन आसान करेगा बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी इससे खुलेंगे। जेपी नड्डा का अखिलेश पर तंज, जिन्ना को याद करने वाले सिर्फ परिवारवाद तक सीमित रह गए। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को कानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्ना को याद करने वाले सिर्फ परिवारवाद तक सीमित रह गए। नड्डा ने यहां निराला नगर के रेलवे मैदान में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्ना को याद करने वाले सिर्फ परिवारवाद तक ही सीमित रह गए। उन्हें प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को चुनाव में जवाब देना राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसे हम सबको याद रखना होगा। सभा के मंच पर पहुंचे कुमार विश्वास ने की अखिलेश यादव की तारीफ। मुलायम बोले, हमारी पार्टी में आ जाओ। लखनऊ में मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की पुस्तक राजनीति के उस पार का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुलायम, अखिलेश समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। समारोह में कवि कुमार विश्वास ने भी शिरकत की और लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी रहीं। मौके की नजाकत को भांपते हुए मुलायम सिंह ने कुमार विश्वास को सपा में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। इस दौरान कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और अखिलेश की तारीफें की। मायावती ने जारी किया बसपा की उपलब्धियों का फोल्डर, एसपी बीजेपी पर निशाना। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी सरकार में राज्य के विकास के लिए असंख्य कार्य किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को रूप बदलकर पेश किया। मायावती ने अपनी सरकार की उपलब्धियों वाला फोल्डर भी जारी किया। मायावती ने मंगलवार को यहां बसपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा, बसपा अन्य पार्टियों की तरह विज्ञापन देकर हल्ला नहीं करती बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। यूपी में चुनाव से पहले बैंकों की 700 नई शाखाएं और 700 एटीएम खोले जाएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 700 नए एटीएम के साथ 700 नई बैंक शाखाएं खोलने को मंजूरी दी। जानकारी के मुताबिक अगले साल 31 मार्च 2022 तक सभी शाखाएं खुल जाएंगी। बैंक जनधन अकाउंट, केसीसी और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार 15 दिसंबर तक 2 लाख बालिकाओं को जोड़ेगी कन्या सुमंगला योजना से। अब तक इतनों को लाभ। प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना से 15 दिसंबर तक 2 लाख बालिकाओं को और जोड़ेगी। महिला कल्याण और बाल विकास के निदेशक मनोज राय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत इस योजना से नई पात्र बालिकाओं को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इसका लाभ 10.01 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सितंबर में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कच्चे तेल की घटेंगी कीमतें। भारत के बाद अमेरिका का ऐलान, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से निकालेगा 5 करोड़ बैरल तेल। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो अपने रणनीतिक तेल भंडार से 5 करोड़ बैरल तेल निकालेगा। ऐसा चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया के साथ सामंजस्य स्थापित कर किया जाएगा। अमेरिका ने ये फैसला तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए किया है। बता दें कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि रणनीतिक भंडार से निकाले जाने वाले इस कच्चे तेल को मंगलोल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचा जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।